दोस्तों जय परशुराम। मैं आपका मनोज पंडित। आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर मैं बात करने आया हूँ कि हमारी दोहरी मानसिकता कैसे है और हम दोहरी मानसिकता से कैसे काम करते हैं और कैसे सोचते हैं। कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा बवाल एक बयान पर जो हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, उन्होंने तमिलनाडु में चल रहे TNPL के टूर्नामेंट की कमेंट्री में बोल दिया था कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो इस पर बहुत ट्रोल किया गया उन्हें। मैं उसी विषय पे वीडियो बनाने आया हूँ और आपसे जानना भी चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ। अगर उन्होंने ये बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूँ तो इसमें उन्होंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमें कमेंट करके जवाब देना कि उन्होंने ऐसे बोलकर क्या गलती कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेटों में चुनाव होते हैं, बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, बड़े बड़े नेता मंच से बोलते हैं कि मैं इस जाति से आता हूँ और मुझे वोट करना, मैं उस जाति से आता हूँ मुझे वोट करना, मैं उस फलाना जाति से आता हूँ मुझे वोट करना। तब ये ट्रोल करने वाले लोग कहाँ जाते? तब क्यों नहीं बोलते? अगर किसी ने ये बोल दिया कि मैं भी ब्राह्मण हूँ तो आपत्ति क्या है इस शब्द में? सब लोगों को अधिकार है अपनी जाति बताने का, सब लोगों को अधिकार है अपनी नाम बताने का, सरनेम बताने का। तो इसमें ट्रोल करने वाली बात क्या है? ये उन ट्रोलर्स को किस बात का धक्का लग गया कि ब्राह्मण बोल दिया तो उन्हें बुरा लग गया? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में ये जाति प्रथा चलती आई है और आज ये जाति प्रथा जो पहले थी वो ख़त्म होने के कगार पर है। पर आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग लिखते हैं कि मैं गुर्जर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत मीणा हूँ। तो बहुत सारी जातियों के लोग लिखते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत परेशानी क्या है? अगर आपको लगता है कि ऐसा बोलने से सुरेश रैना ने कोई अपराध कर दिया या कोई ऐसा भविष्य में कोई आगे बोलेगा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ तो वो कोई संविधान की दृष्टि से अपराध कर रहा है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुजन समाज पार्टी के नेता आज अयोध्या से शुरुआत करते हैं ब्राह्मण सम्मेलन की। उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है और तमाम पार्टियों के नेता ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र की राजनीति में कैबिनेट का विस्तार होता है, जाति के आधार पर वहां पर मंत्रिमंडल बांटे जाते हैं, जाति के आधार पर वहां पर स्टेटों में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ कहने पर आपत्ति है कि किसी ने बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूं। दोस्तों, इस तरह की मानसिकता मेरे को लगता है कि नहीं होनी चाहिए और किसी को इस शब्द से घृणा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का समाज सभी बिरादरियों के लिए, जो देश में 36 बिरादरियां हैं, वो सब मिलजुल कर रह रही हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उसके भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश ऐसे ट्रोल्स जो ट्रोल करते हैं उनकी मानसिकता दिखती है कि वो बांटना चाहते हैं। अरे कोई अगर ठाकुर लिख रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई क्षत्रिय लिख रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई गुर्जर लिख रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई ब्राह्मण लिख रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं दिखती। या तो हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनना चाहिए कि जितने भी सरनेम है वो सब खत्म कर देने चाहिए, किसी का भी कोई सरनेम नहीं होना चाहिए, किसी के जाति का जाति सूचक चिन्ह नहीं होना चाहिए,
ये मैं तमाम जातियों के लिए बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण जाति के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं जाट जाति के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं मीणा समाज के लोगों से भी बोल रहा हूँ, मैं गुर्जर समाज के लोगों से भी बोल रहा हूँ, मैं तमाम समाजों के लोगों से बोल रहा हूँ कि ऐसी जाति खत्म होनी चाहिए, ये संविधान में होना चाहिए। ट्रोल करना, एक जाति को टारगेट करना कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को टारगेट करना इस शब्द का, मैं भी ब्राह्मण हूँ और ये मनोज पंडित बोल रहा है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? आप कीजिए, आप जिस जाति से आते हैं बोलिए कि मैं उस जाति से आता हूँ। अगर आपको आपत्ति है तो उन नेताओं को जाके रोको जो चुनावी सभाओं में जातियों के आधार पर वोट लेते हैं, नेता बनते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और पूरे 5 साल सत्ता करने के बाद, सत्ता में आने के बाद उस जाति का रत्ती भर काम नहीं करते, उन जाति के उत्थान के लिए बिल्कुल काम नहीं करते। तमाम पार्टियां आपने देखी हैं, 1947 के बाद में तमाम पार्टियां आपने देखी हैं केंद्र सरकार में, जो जाति के आधार पर सरकार बनी है, जाति के आधार पर सरकारों में मंत्रिमंडल तय हुए हैं, जाति के आधार पर मंत्री बने हैं, कैबिनेट में जगह मिली है। और मैं तो उत्तर प्रदेश में बताता हूं कि जाति के आधार पर ही वहां पर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है, उससे कोई आपत्ति नहीं होती। अगर आपको आपत्ति उठानी है तो इस प्रथा को भी खत्म कीजिए जो जाति के आधार पर चलती है, उस प्रथा को भी खत्म कीजिए जो जाति के आधार पर हमारा देश बढ़ता जा रहा है और जो बुनियादी चीजें हैं वो पीछे होती जा रही है। आज हमारा देश शिक्षा में पिछड़ रहा है, आज हमारा देश अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिछड़ रहा है, आज हमारे देश अच्छे स्वच्छ पानी के लिए पिछड़ रहा है, आज हमारे देश में इतनी महंगाई है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे जाति में क्यों फंस जाते हैं हम। अगर हिंदू मुस्लिम की जाति से निकलते हैं तो उसके बाद हम हिंदुओं की उपजातियों में बढ़ जाते हैं और ये खतरनाक खेल चलता है चुनाव के टाइम पर। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी समाज के 36 बिरादरियों से कि ऐसे मुद्दों को तूल ना बनाएं। अगर आपको मुद्दे नहीं मिल रहे तो मैं बता देता हूँ, हमारे देश में हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कोचिंग कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। हमारे देश में कोरोना में लाखों लोगों ने जान दे दी। हमारे देश में हमारे कितने अपने आपके भी जानने वाले होंगे और मेरे भी जानने वाले थे जिन्होंने कोरोना में जान दे दी। हम सिलेंडर तक नहीं दे पाए, हम उनके अच्छा स्वास्थ्य तक नहीं दे पाए। आज ऐसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं है जो हम अपने बीमार लोगों का इलाज कर सकें। मुद्दा इसको बनाइए। आप मुद्दा बना रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं मीणा हूँ, मैं ठाकुर हूँ। मुद्दा ये नहीं है मेरे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूँ, ऐसे मुद्दों को तूल मत दीजिए, ऐसे मुद्दों को वहीं की वहीं ख़त्म कर दीजिए। जिसने जो बोला वहीं की वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। और आपको इस देश को अगर तरक्की पे लाना है, उन्नति पे लाना है, तो आपको जो देश के महंगाई के मुद्दे हैं, आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर है, डीजल 90 रुपये से ऊपर है, आज दाल इतनी महंगी हो गई, प्याज इतनी महंगी हो गई, आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई, प्राइवेट स्कूलों में लूट मच रही है, आज देश के सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है। तो उन मुद्दों को उठाइए आप। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अगर कोई किसी समाज को बुरा लगा हो मेरी बात का और कोई शब्द मेरे जाने अनजाने में गलत निकल गया हो और मैंने कुछ अपशब्द आपको लगे हों, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को पूरे देश में फैलाना और हमारी बात का समर्थन देना, अगर आप सहमत हैं इस बात से। जय हिंद, जय भारत।